हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पेरोल प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या चीजें हमें क्रिएट करनी होती हैं। तो उन सारी चीजों को पहले समझेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे टैली में। तो सबसे पहले अपने थियोरेटिकल नोट्स पर आते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देख लेते हैं। पेरोल को समझा था और पे हेड के बारे में पढ़ा था कि किस चीज को हम बेसिक सैलरी में ऐड करते हैं, किसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी है 10,000, जिसमें कि हमने बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, कितना 2,000। फिर दोबारा से इसमें हमने ऐड कर दिया DA मतलब डियरनेस अलाउंस, कितना 1,000। फिर दोबारा से यहाँ पर हमने ऐड कर दिया बोनस 1,000। तो अभी हमारी बेसिक सैलरी कितनी हो गई यहाँ पर टोटल, अगर मैं लिखूंगी 14,000 हो गई। अब अगर इसमें से बेसिक सैलरी कितनी हो गई अभी 14,000, बट इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, अभी PF माइनस हो जाएगा, कितना 1,000। और क्या था डिडक्शन, लीव लीव के मान लीजिए 500 रुपए कट गए, ठीक है। और इंश्योरेंस के 1,000 रुपए। तो देखिए टोटल यहाँ पे क्या है कि 14,000 में से 1,000 का PF कटा, कितना 13,000। 13,000 में से 1,000 माइनस और हुआ, मतलब कि 12,000। तो यहाँ पर 12,000 में से भी माइनस हो गया। तो टोटल सैलरी अभी हमारी कितनी बन गई, बेसिक सैलरी के साथ हमें पे स्लिप पे क्या मिलेगा, ये सब ऐड हो रखा होगा। और यहाँ पर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो ये रहेगी 11,500 रुपए, ठीक है। कि कुछ चीजें इसमें से ऐड हुई है, कुछ चीजें इसमें से माइनस हुई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि कैसे इसको किया जाता है, क्या चीज ऐड की जाती है, क्या चीज माइनस की जाती है। तो आज क्या देखेंगे, पेरोल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम किसी नॉर्मली टैली में अगर हम वर्क करते हैं, मतलब कि जैसे हम नॉर्मल टैली में काम करते हैं तो वैसे ही ये प्रोसेस भी रहता है। जैसे सेल परचेज में एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम ग्रुप बनाते थे, यूनिट्स बनाते थे, आइटम बनाते थे, उसके बाद हम सेल्स परचेज पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा इन सब में क्या करते थे, एंट्री करते थे। तो वैसे ही क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही ये सब वर्क होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरोल प्रोसेस। तो पेरोल प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। मतलब कि आपको उसमें क्या ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉय मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या बनाना है। एम्प्लॉय के ग्रुप बनाने होते हैं, उसके बाद क्या बनाना है, एम्प्लॉय के मास्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स। अब बात आती है कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होता है। तो एम्प्लॉय ग्रुप्स में आएगा कि जो एम्प्लॉय का ग्रुप है, मतलब जैसे अकाउंटेंट हो गया या फिर क्या हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मतलब कि एक तरीके से इसको किसमें बनाना है, आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर एंट्री करनी होती है, किसमें, एम्प्लॉय ग्रुप में। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉय मास्टर्स। इसमें जैसे आप देखिए टैली प्राइम में यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पे ग्रेड पे जाएंगे तो ये सब क्या है, मास्टर्स है, अकाउंटिंग मास्टर, पेमेंट रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल। जब हम पेरोल का ऑप्शन ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा एम्प्लॉय मास्टर्स का, तो आप वहां पर जाकर उसमें उनका नाम लिख के उनके बारे में डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल जो है वो शो होने लग जाएंगी। फिर दोबारा से अपने नोट्स पर आते हैं। सेकंड अगर देखें तो क्या करना होता है, क्रिएट पेरोल मास्टर्स। अब क्या बनाना है, पेरोल मास्टर्स का मतलब है कि जो हमारे पेरोल है उनके बारे में अभी क्या लिखना होगा, फर्स्ट में पेरोल यूनिट्स। तो जैसे हम स्टॉक आइटम के लिए यूनिट्स को लिखते थे, आपको बताया था यहाँ पर यूनिट्स क्या होती है, जैसे कि जो सैलरी दी जा रही है वो आवर वाइज दी जा रही है या फिर वीकली वाइज दी जा रही है या फिर मंथ वाइज दी जा रही है, तो ये सब क्या होते हैं, यूनिट्स में आते हैं। ऐसे ही क्या होगा नेक्स्ट में, इसमें अटेंडेंस या फिर उसको और दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या होगा, अटेंडेंस के बारे में लिखी जाएगी कि कौन कितने दिन प्रेजेंट था। अभी थर्ड पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, क्रिएट करना होता है हमें पे हेड। तो आपको ये मैंने बता रखा है कि जो पे हेड है इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पे हेड्स को ऐड करके हम क्या करते हैं, एक बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है, कुछ चीजें ऐड की जाती है, कुछ चीजें उसमें से माइनस की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अर्निंग्स के बारे में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे डिडक्शंस। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्निंग कौन कौन सी होती है, डिडक्शन कौन कौन से होते हैं। अर्निंग मतलब अलाउंस, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी से अलग मिलता है। फिर क्या होता है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो जितने भी स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, मतलब कि लॉ से रिलेटेड जितने भी चार्जेस कट करने होते हैं वो भी इसमें लिखते हैं। फिर क्या होता है, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आगे ये सारी चीजें मान लीजिए हमने क्लियर कर ली है, तो अब क्या लिखेंगे, ये चारों चीजें इसी का पार्ट होती है। ठीक है, किसका, पे हेड इन सबके बनाए जाते हैं। फिर आएगा क्रिएट सैलरी डिटेल्स। फिर क्या करना होगा, आपको सैलरी की डिटेल्स लिखनी होगी कि मतलब आप सैलरी जो है वो कैसे लिखना चाहते हैं, कि सैलरी कैसे दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ग्रुप पे स्ट्रक्चर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर, की मतलब आप ग्रुप में सैलरी दे रहे हैं, ग्रुप वाइज पे कर रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप सैलरी पे कर रहे हैं, कि मतलब कि सैलरी आप कैसे दे रहे हैं और कितनी सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉयज को। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, पेरोल प्रोसेस। इसमें क्या लिखेंगे आप, पेरोल का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, बुलेट्स ऐड करते हैं यहाँ पे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, अटेंडेंस प्रोसेस।
मतलब कि जो अटेंडेंस की काउंटिंग होती है इसमें कि जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितना ओवर टाइम किया है, या फिर कितने दिन उसने सिक लीव, इमरजेंसी लीव, ये सब चीजें आपको बता रखा है अटेंडेंस के बारे में, वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाती है। फिर क्या होता है, पेरोल को प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि सारे डेटा को इसमें देखा जाता है कि पेरोल को प्रोसेसिंग किया जाएगा। फिर प्रोसेस हो गया उसका, सारी चीजें काउंट हो गई, सारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अभी पेरोल रिपोर्ट्स, फिर एंड में क्या होगा, रिपोर्ट्स दी जाएंगी, मतलब कि आपको, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सैलरी स्लिप। जो आपको जब आप ऑफिस से आपको सैलरी मिलती है तो वहां से सैलरी स्लिप मिलती है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या करना होता है, एम्प्लॉय मास्टर बनाने होते हैं, फिर पेरोल मास्टर बनाएंगे, फिर पे हेड बनाएंगे, फिर सैलरी की डिटेल्स करेंगे, फिर पेरोल प्रोसेस में आपको ये तीनों चीजें वर्क करनी होती है। तो आप अगर एक साथ समझेंगे सारी चीजें कि इसमें भी ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, पांचों चीजें देख लेता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक एक करके ही समझना पड़ेगा, तभी ये माइंड में क्लियर होगा, नहीं तो फिर आपकी एंट्रीज में गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट बहुत होती है, तभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिटेल वाइज तो देख लिया, मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है। अभी क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके प्रैक्टिकली देखेंगे टैली में कि कैसे इसके फंक्शन को इनेबल किया जाता है और कैसे हम न्यू कंपनी में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं न्यू सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।